नाउ बिफोर स्टार्टिंग दी तुगलक डायनेस्टी मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि जिसमें आप एक टाइमलाइन बनाएं, मतलब किसके बाद कौन सा रूलर आता है, उसका क्या नेम था और उसका टाइम कि उसने कब से कब तक रूल करा। अगर आपने वो बनाई है इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं बनाई तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो बना लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे रूलर्स आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा रूलर आता है। वो बहुत रिवीजन में हेल्प करता है। तो अब अगर आपने वहाँ तक बना लिया होगा खलजी डायनेस्टी से, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी। अब मैं बार बार बोलूँगी नहीं, आपको अपने आप अपडेट करते रहना है वो कि किसके बाद कौन सा रूलर आया, उसका नेम और उसकी टाइमलाइन। तो आप अपने आप अपडेट करते रहना और मैं एंड में देखूँगी कि किसने किसने करी है। नाउ द तुगलक डायनेस्टी। अब हमें पता है कि अलाउद्दीन के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी और लास्ट खलजी रूलर था खुसराव मलिक, और गयासुद्दीन ने उसको डिफीट कर दिया था, उसको हरा दिया था और तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करा था। नाउ गयासुद्दीन ने टाइटल ले लिया था तुगलक का और उसने स्टार्ट करी थी अपनी तुगलक डायनेस्टी, जो लास्ट करी थी फॉर अबाउट 100 ईयर्स। गयासुद्दीन तुगलक फ्रॉम 1320 टू 1325। अगर हम पूछते हैं कि किसने कब तक रूल करा तो इसका मतलब यही होता है कि आपको ये लिखना होता है 1320 टू 1325। The first ruler of the dynasty was Ghiyasuddin. He put down the rebellions and strengthened the sultanate. He was succeeded by his son Jona Khan. अब उसने गयासुद्दीन ने रेबेलियंस को, जो रेबेलियंस होते हैं इंटरनल रेबेलियंस होते हैं, जो रिबेल करते हैं आपके सल्तनत रूल के ख़िलाफ़, उनको इसने नीचे मतलब उसको दबा दिए, स्ट्रेंथन दी सल्तनत, और अपने सल्तनत को और मजबूत बनाया। और इसके बेटे का नाम था जोना खान। और जोना खान ने टाइटल क्या लिया था? टाइटल लिया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक का। नाउ इफ़ आई आस्क हु वाज मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें जोना खान का नाम आना चाहिए, ओके। और उसका टाइमलाइन भी आना चाहिए कि उसने कब से कब तक रूल करा। Now Ghiyasuddin Tughlaq's son Jona Khan took the title of Muhammad bin Tughlaq and ascended the throne in 1325. Ibn Battuta gives a lot of information about his reign. He tells us that the Sultan had great ideas and plans that failed because the common people could not understand them. अब इब्न बतूता जो हमारे पास एक ट्रैवलर था उस टाइम का, वो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है इसके रेन के बारे में, और वो ये भी बताता है कि इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ और प्लान्स थे पर वो फेल हो जाते थे क्योंकि जो आम जनता थी वो उसके प्लान्स को समझ नहीं पाती थी। नाउ अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज दी फेल्ड पॉलिसीड रूलर। फेल्ड पॉलिसी क्योंकि वो अपनी जो पॉलिसीज़ लगाता था वो मेनली फेल हुई हैं, तो उसको हम बहुत मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी गुड रूलर इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज़। तो मतलब आप समझे कि वो इतना अच्छा रूलर नहीं था कि पॉलिसी स्ट्रॉन्ग और अच्छी बना सके लोगों के लिए। अब हम देखेंगे इसने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली थी जो फेल हुई हैं। सबसे पहली पॉलिसी जो इसकी फेल हुई थी वो थी टैक्सेशन इन दी डोअब। अब डोअब रीजन हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि डोअब रीजन वो होता है जो रिवर्स के बीच का रीजन होता है, जो फर्टाइल रीजन होता है। हमने अलाउद्दीन के खलजी के बारे में पढ़ा था कि उसने वहाँ का टैक्स बढ़ाया था। अब इसने भी यहाँ का टैक्स बढ़ाया, पर इसने एक गलत टाइम पे टैक्स बढ़ाया। उस टाइम पर वहाँ पे फेमाइन चल रही थी, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था। Now in order to get more money for his military expeditions, the Sultan raised the land tax in the Doab region. उसने डोअब रीजन में टैक्स बढ़ा दिया, पर किंग की टाइमिंग अच्छी नहीं थी। डोअब रीजन वॉज फेसिंग अ सीवियर फेमाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पर सीवियर फेमाइन वहाँ पे चल रही थी। टू रेज टैक्सेस एट सच अ टाइम वॉज अ मिस्टेक।
अब उसकी क्या मिस्टेक थी कि फेमाइन के टाइम पे, सीवियर फेमाइन के टाइम पे उसने टैक्स बढ़ा दिए थे, ही इंक्रीज दी टैक्सेस। अब लोगों ने क्या करा, पीजेंट्स अबैंडन्ड देयर लैंड, पहला पॉइंट कि कुछ पीजेंट्स ने अबैंड कर दिया था अपना लैंड, मतलब छोड़ दिया था। सेकेंड, सम ऑफ देम रिवोल्टेड, और कुछ लोगों ने रिवोल्ट करा, और इन दोनों रीजंस की वजह से सुल्तान ने अपना वापस ले लिए अपने ऑर्डर्स, रिवोक्ड हिज ऑर्डर्स मतलब वापस ले लिए ऑर्डर्स। नाउ कमिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लुक एट दिस मैप। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे देवागिरी या दौलताबाद है। तो आप देख सकते हो कि कितना दूर है, दिस इज़ वेरी फार। अभी भी के टाइम पे आपको आवर्स लग जाए यहाँ पे पहुँचने पे बाय लैंड, बहुत सारे घंटे लग जाए। अब तो बल्कि ट्रेन एंड ऑल है, उस टाइम पे तो ये सब होता भी नहीं था। यू हैव टू ट्रैवल बाय फुट और बाय सम कार्ट्स, कार्ट्स मतलब घोड़ा कार्ट टाइप्स, यू नो, आप एनिमल्स के ऊपर सवारी करते थे। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इन 1327 मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। अब उसने क्या सोचा कि ट्रांसफ़र कर लिया जाए, यहाँ से अपना कैपिटल शिफ्ट करके यहाँ पर देवागिरी में। और उसने इसलिए ऐसा सोचा था कि उसको लगा था कि वो मंगोल इन्वेजन मंगोल कहाँ पे थे, वो ईस्ट साइड पे थे, सॉरी वेस्ट साइड पे, वेस्टर्न एशिया साइड पर थे। तो वो चाहता था कि देखो यहाँ से अगर देखा जाए, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे और मैप है, तो यहाँ से दिल्ली पास पड़ता है पर यहाँ से देवागिरी इज़ वेरी फार अवे। तो वो पहला तो अपना मंगोल इन्वेजन से बचाना चाहता था, और दूसरा उसको लगता था कि अब देवागिरी सेंटर पे पड़ता है पूरे इंडिया के उसके हिसाब से, और दिल्ली जैसे साउथ से दूर पड़ता है। तो उसको लगा था कि वो अपना जो रेन है वो अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। नाउ उसने अपना डिसाइड करा था कि वो दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट करे अपना कैपिटल, विच वॉज रीक्रिश्चियन दौलताबाद। रीक्रिश्चियन मतलब उसका नाम बदल गया था, देवागिरी से उसका नाम कर दिया गया था दौलताबाद। द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दौलताबाद का मतलब होता है द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट देयर वर 2 रीजन्स फॉर इट। इसके 2 कारण थे कि उसने अपना कैपिटल का बदलने का क्यों सोचा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर रही है। The Sultan felt that he would be able to control and administer the empire better from Daulatbad since it was located in the center of the empire, कि वो बीचों बीच located है। The Mongols were a constant threat to Delhi. Daulatbad would be safe from Mongol attacks. अब दौलतबाद थोड़ा सा सेफ रहेगा मंगोल अटैक से, और दिल्ली थोड़ा सा उसमें पास से पड़ता था, उसको कांस्टेंट थ्रेट रहता था मंगोल अटैक से। मोहम्मद बिन तुगलक ordered the entire population of Delhi to move Daulatbad. Now we will do it here only. We will continue. Let's continue from here. We will do that in the next video. And please अगर आपको कोई भी confusion हो तो you are free to ask in the group.